हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चेतन सिद्धलिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ मच मनी यू कैन मेक फ्रॉम 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। अगर आप 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हो और जानना चाहते हो कितना अमाउंट आप लोग जनरेट कर सकते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। अगर आप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉइंट शेयर करूंगा, बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कितना अमाउंट आप लोग जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट। अगर आप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हो, वो भी 1 मेगावाट का, तो आप लोगों को इनिशियल कॉस्ट कितना पड़ेगा। द कॉस्ट फॉर इंस्टॉलिंग 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट वेरीज फ्रॉम 4 to 5 crores। तो ये रहा इनिशियल कॉस्ट। अब हम देखेंगे लैंड साइज। द लैंड रिक्वायर्ड फॉर 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इज 1.5 एकर्स और 15,000 स्क्वायर मीटर्स। इतना लैंड रिक्वायर्ड है। अगर आप 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप लोगों को 1.5 एकर्स और 15,000 स्क्वायर मीटर्स लैंड रिक्वायर्ड है। अब हम देखेंगे लैंड टाइप के बारे में। फॉर सोलर पावर प्लांट ऑलवेज यूज वेस्ट लैंड। आप लोगों को हमेशा वेस्ट लैंड यूज करना पड़ेगा। द सिलेक्शन ऑफ लैंड लोकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। The land should be located in such a place that there should be always sunny like desert, so that maximum amount of energy can be produced. अगर आप सोलर पावर प्लांट रेनी एरियाज पे इंस्टॉल करोगे तो उधर मैक्सिमम एनर्जी जनरेट नहीं होगा, इसीलिए आप लोगों को डेजर्ट एरियाज पे सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे लोड सेंटर के बारे में। The land should be always nearest to the load center, otherwise transmission cost will be more. अगर आप सोलर पावर प्लांट लोड सेंटर से दूर इंस्टॉल करोगे तो आपका ट्रांसमिशन कॉस्ट बहुत ही हाई रहेगा, इसीलिए हमेशा आप लोग सोलर पावर प्लांट लोड सेंटर के नियर ही आसपास इंस्टॉल कीजिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। बिसाइड्स द लैंड देयर शुड नॉट बी एनी हिल्स एंड बिल्डिंग्स विच विल अवॉइड द सनराइज टू फॉल ऑन सोलर पैनल्स। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सोलर पावर प्लांट्स के आसपास कुछ बड़े बिल्डिंग्स और हिल्स नहीं रहना चाहिए। अगर बिल्डिंग्स रहेगा तो वो अवॉइड करेगा सनराइज को टू फॉल ऑन सोलर पैनल्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट कम्स सोलर पैनल्स। बाई गुड क्वालिटी ऑफ सोलर पैनल्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हो। If you buy the low quality of solar panels, then they can't give proper output and they can't be used for long periods. So buy a solar panel of good companies. अगर आपको सोलर पावर प्लांट लॉन्ग टर्म तक चलाना है तो आप लोगों को गुड क्वालिटीज ऑफ सोलर पैनल्स बाई करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट कम्स इन्वर्टर। डोंट बाय ओनली वन इन्वर्टर, बाय वन मोर इन्वर्टर फॉर बैकअप टू अवॉइड ए शटडाउन। इफ वन इन्वर्टर फेल्स यू कैन यूज अनदर इन्वर्टर। अगर आप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हो और आप एक ही इन्वर्टर बाई करोगे, सपोज वो इन्वर्टर फेल हुआ, तो आप लोगों को सोलर पावर प्लांट शट डाउन करना पड़ेगा। इसीलिए शट डाउन अवॉइड करने के लिए आप लोगों को और एक इन्वर्टर बाई करना पड़ेगा। इन्वर्टर का काम है डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करना। गाइस, ये रहे थोड़े स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल इंस्टॉलिंग सोलर पावर प्लांट्स। अगर आप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये सभी स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कॉस्ट के बारे में। 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट से आप लोग कितना अमाउंट जनरेट कर सकते हो। हाउ मच मनी यू कैन जनरेट फ्रॉम 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। वेल, डेली वी कैन जनरेट 1000 यूनिट्स पर आवर। अब आप लोग बोलेंगे चेतन भाई यूनिट्स होता क्या है, इसके बारे में मैंने आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश किया है, आप लोग मेरे आर्टिकल को पढ़ सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा वेबसाइट। तेरे गाइस, ये रहा मेरा वेबसाइट CSelectricalandelectronics.com। इसमें आप लोगों को आर्टिकल मिलेगा हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसमें आप लोगों को यूनिट्स के बारे में मालूम होगा। इधर आप लोगों को यूनिट्स का डेफिनेशन मिलेगा। सपोज इफ यू कंज्यूम 1000 watts per hour देन इट इज कॉल्ड 1 यूनिट। 1 यूनिट कब कहा जाता है, जब 1000 watts per hour इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उससे 1 यूनिट कहा जाता है। 1000 watts per hour को 1 यूनिट कहा जाता है। ठीक है, ये रहा यूनिट के बारे में। आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे पर डे। लेट्स कैलकुलेट फॉर डे। 1000 units per hour इंटू आवर्स। सन फॉल्स ऑन पैनल इक्वल टू 1000 इंटू 5। मैं अज्यूम करूंगा 5 आवर्स तक सनराइज सोलर पैनल के ऊपर फॉल करेगा,
तो 1000 यूनिट्स पर आवर इंटू 5 आवर्स, टोटल आएगा 5000 यूनिट्स पर डे, इतना यूनिट जनरेट होगा पर डे। अब हम कैलकुलेट करेंगे पर मंथ। नाउ कैलकुलेट फॉर 1 मंथ, 5000 इंटू 30 डेज, टोटल आएगा 1,50,000 यूनिट्स पर मंथ। अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट। If you sell energy produced to the government pays 4 to 5 rupees for 1 unit. It also depends upon states and country. Now we will assume 4 rupees. मैं assume करूँगा 4 rupees. तो total amount per month equal to 1,50,000 units into 4. कितना हुआ 6 लाख। आप लोग 6 लाख अमाउंट जनरेट कर सकते हो। इन 6 लाख रिमूव 1 लाख फॉर मेंटेनेंस एंड टेक्नीशियन सैलरी, द प्रॉफिट फॉर 1 month is around 5 lakh. To recover your initial investment, that is 4 crore, it takes 10 to 12 years or sometimes more. गाइस आप लोग मंथली 5 लाख कमा सकते हो, लेकिन आप लोगों को इनिशियली इन्वेस्टमेंट भी रिकवर करना है। जो इनिशियल में आप लोगों ने सोलर पावर प्लांट्स के लिए इन्वेस्ट किया था ना, वो भी अमाउंट आप लोगों को रिकवर करने के लिए आप लोगों को 10 to 12 ईयर्स लग जाएगा। गाइस ये रहा आप लोग कितना अमाउंट जनरेट कर सकते हो फॉर 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। आप लोग मंथली 5 लाख अमाउंट जनरेट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर करना है ना, उसके लिए आप लोगों को 10 to 12 ईयर्स लग जाएगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए कैसे सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल किया जाता है, पैनल्स के बारे में, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।